गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस गुरु 999 में। और मैं अभी क्लास 10 का चैप्टर 10 पढ़ा रहा हूँ आपको, और इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। उस टॉपिक का नाम है लेंस। उस टॉपिक का क्या नाम है? लेंस। आज लेंस से जुड़ी हुई सारी समस्या है। लेंस क्या होती है और लेंस किस प्रकार बिहेव करता है, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे दर्पण। क्या पढ़े थे? दर्पण। तो दर्पण और लेंस में क्या फासला है और क्या अंतर है, ये चैप्टर दो कैटेगरी में बांटा गया है। हाफ ऑफ द चैप्टर इसमें हम लोग को पढ़ना है मिरर का, दर्पण का, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना होगा नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है लेंस। क्या क्या पढ़ना है? लेंस पढ़ना है। तो लेंस क्या होता है? दर्पण की तरह ही होता है, पर होता क्या है? जैसे आपने दर्पण पढ़ा था सर, कांच का बना हुआ वैसा विशिष्ट संरचना जिसका कम से कम एक भाग क्या होना चाहिए? रंगा हुआ। बस सेम उसी तरह ये भी होगा। ये भी बना हुआ होता है कांच का। लेंस किसका बना होता है? कांच का। उसका एक भाग रंगा हुआ होता है, इसका कोई भाग रंगा हुआ नहीं होता। इसका कोई भाग रंगा हुआ नहीं होता है। उसमें एक ही भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, लेकिन इसमें दोनों भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। और लेंस का ये भी होता है, पर दोनों भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। दोनों भाग से फिगर बनाया जाएगा इधर, और दर्पण में दोनों भाग में फिगर नहीं दिखता है, एक साइड दिखता है। पर लेंस में ऐसा नहीं है। लेंस में दोनों भाग से फिगर दिखता है। तो यहाँ पर लेंस क्या हो सकता है? इसकी परिभाषा क्या होगी? कांच का बना हुआ वैसी विशिष्ट संरचना, वैसी विशिष्ट संरचना जिसका दोनों भाग परावर्तक पृष्ठ हो, दोनों भाग रिफ्लेक्टेड सरफेस हो। रिफ्लेक्टेड सरफेस हो, उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लेंस। उसे लेंस। लेंस होते कितना प्रकार का? लेंस कितने प्रकार का? दर्पण कितना प्रकार का था? 2 प्रकार। तो लेंस कितना प्रकार का होगा? कौन कौन? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वहां पर दर्पण की तरह समतल लेंस नहीं होता। यहाँ लेंस में कोई समतल लेंस नहीं होता। लेंस होते कितने प्रकार का? 2 प्रकार। लेंस के 2 प्रकार। कितने प्रकार है? 2। वो 2 प्रकार कौन सा है? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस। अवतल लेंस उत्तल लेंस थोड़े पहचान जरूरी है, क्योंकि अवतल लेंस उत्तल लेंस आपको बनाने के लिए आएगा, पर इसको जानना पड़ेगा कि कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल है। तो यहाँ पर अवतल लेंस पहले देख लेते हैं किस तरह होता है, इसका संरचना वर्ग कैसा होता है, और उत्तल लेंस का फिर एक एक करके हम लोग समझ लेंगे। छापना है लिखा कांच का बना हुआ वैसे, जैसे दर्पण में लिखा है ना, तो वही उतारना है। कांच का बना हुआ वैसा विशिष्ट संरचना जिसका वहां पर लिखा है कम से कम एक भाग, वहां पर लिखना है इसका जिसका दोनों भाग परावर्तक पृष्ठ हो। वहां रंगा हुआ लिखा हुआ वो आउट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ लिखना है और कुछ नहीं करना। इसका भी 2 प्रकार है। उसमें 2 प्रकार था, समतल और गोलीय। और इसमें लेंस आएगा अवतल लेंस। कौन सा आएगा? और उत्तल। यह लेंस सिंपल है, इसमें ज्यादा नहीं। यहाँ पर अवतल की बात आती है पहले। अवतल लेंस। अवतल लेंस का एक और नाम है, इसका एक और नाम है अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। जी सर। कौन सा लेंस कहा जाता है? अपसारी। तो हम लोग आज इसी का पढ़ेंगे, अपसारी लेंस का। अभी देखिए लेंस में जितना प्रयोग किया है वो अधिकतर जगह अपसारी या अभिसारी प्रयोग किया है।
अपसारी मतलब अवतल लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। उत्तल। आप वहां पर अवतल लेंस नाम नहीं लिखेगा, अपसारी लिखेगा तो समझ जाइएगा अपसारी मतलब कि अपसारी बोल रहा है मतलब अवतल ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो पता चल जाएगा जी। अपसारी और अभिसारी, एक को अभिसारी कहते हैं, उत्तल को क्या कहते हैं? उत्तल को अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस उत्तल का नाम है, और अवतल का है अपसारी। पहले अवतल का ही देख लेते हैं कि अवतल लेंस कहते किसको। अवतल लेंस जिस तरह अवतल दर्पण होता है उसी तरह बनावट होती है। अवतल लेंस ऐसा लेंस है, पहले फिगर से समझिए उसके बाद देखिएगा, ठीक है? दोनों तरफ से रहते हैं। हाँ ये अवतल लेंस है। तो आप इसका परिभाषा क्या कर सकते हैं, देखिए इधर से अंदर यहाँ गड्ढा है बीच में, ऐसे करके यहाँ पर बीच में ये बीच शुरू और लास्ट दोनों भाग में बहुत ही ज्यादा स्पेस है और बीच में बहुत ही कम स्पेस है, ऐसा है जी सर। बीच में पूरा क्या है, कम है और दोनों साइड में ज्यादा है। जी सर। तो हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, जी सर। यानी किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, क्या रे ऐसा बोल सकते हैं? वैसा लेंस जिसका किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होती है, ये पतला होता है, उसी को क्या कहते हैं, अवतल लेंस। समझ में आ गया? और एक होता है उत्तल लेंस का फिगर ऐसी, इसको बोल सकते हैं किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जी सर। ये बीच में मोटा है ऐसा कि नहीं है? किनारों में देख लीजिए कितना बचा है, और यहाँ देख लीजिए, लेकिन बीच में देखिए, तो हम कह सकते हैं वैसा लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा ना? दोनों का परिभाषा लिखने के लिए ज्यादा कोई टेंशन नहीं लिखना है, आराम से लिखा जाएगा। अवतल लेंस क्या होता है? वैसा लेंस जिसका किनारों की अपेक्षा, जिसका किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, बीच में पतला होता है। ये कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। अवतल लेंस। अब इसका देख लीजिए फिगर, ऐसे करके छापना है, ठीक है? जी सर। नाम हो गया इसका छापने जाए। अभी कभी अवतल लेंस छापने कहेंगे छपा जाएगा? अवतल का उत्तल छाप दोगे और उत्तल का अवतल क्या? नहीं सर। याद रखना है कि जो बीच में पतला होता है वो अवतल होता है और जो बीच में मोटा होता है वो उत्तल होता है, ठीक है? ये हो गया अवतल का। उत्तल का देख लीजिए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्या करना है? बीच में मोटा। किनारों की अपेक्षा मोटा हो। नहीं सर, बीच में मोटा। अरे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो, क्या करना है? किनारों की अपेक्षा। तो हाँ वैसा लेंस, जिसका वैसा लेंस जो जिसका अपेक्षा किनारे में पतला हो। नहीं सर, बीच में मोटा। हो सकता है सेट नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा। किनारों की अपेक्षा, अच्छा सेट हो नहीं रहा, बाकी कहना सही है, एक के बाद हुआ हो। अपेक्षा बीच में मोटा, उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। फिगर देख लीजिए बाबू, फिगर देखने के लिए आराम से आप उत्तल लेंस का फिगर बना सकते हैं। इसका ऐसे बनाना है, तो छापते क्यों नहीं आता है? इतना बैठ करेंगे यहाँ घूम घूम के पढ़ाएंगे। ये हो गया, बना रहे तो उसमें बनाते जाते। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। कौन सा हो गया ये? उत्तल लेंस। समझ में आया? ऐसा। अवतल उत्तल छपा जाएगा, जी सर। पहचान हो जाएगा। अवतल और उत्तल छपा जाने के बाद दर्पण की तरह ही है। ये जानने के बाद दर्पण में जितने बिंदु अंकित थे इसमें भी कुछ बिंदु अंकित है। अब उन बिंदुओं को एक एक करके जानना पड़ेगा कि दर्पण पर कौन सा बिंदु कहाँ होता है और उसका क्या नाम होता है। जैसे दर्पण पर जितना बिंदु था उसी तरह इसमें भी बिंदु होगा, लेंस में भी। तो लेंस के सारे बिंदुओं को एक एक करके यहाँ पर चर्चा करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर चेक कर लेते, थोड़ा इसका विस्तार कर लेते। लेंस
कि सभी बिंदुओं की पहचान, लेंस के सभी बिंदुओं की पहचान कराते हैं। कोई भी लेंस होगा अवतल या उत्तल, उससे कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर यहाँ पर रखता है कि किस बिंदु का क्या नाम। सभी अवतल और उत्तल दोनों बिंदुओं का समान नाम होता है। यहाँ पर किसी एक का भी जानिए, अवतल जानिए या उत्तल जानिए। सपोज दैट हमने एक लेंस बनाया, क्या बनाया हमने? लेंस। ये लेंस हो गया? नहीं सर, ये लेंस हो गया? नहीं सर। नहीं हुआ है। ये क्या हो गया? यस, ये लेंस हुआ? यस सर। कौन सा लेंस है? उत्तल। बिल्कुल उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस को आप दो लेंस इसमें सटाया गया, इसलिए बीच में यहाँ पर एक डार्क एक लाइन खींचिए। इस पूरा लेंस का नाम है एमएन। क्या नाम है? एमएन। और इस पूरे लेंस के बीच भाग, ये लेंस होता है, जी सर। ये व्यास है। जी सपोज दैट हमने एक गोला खींचा ऐसा, ये पूरा मिलाएंगे तो पूरा गोल होगा। और इधर ये इधर से पूरा गोल होगा, इधर से भी एक पूरा गोल होगा। इसका मतलब दो गोला होता है। लेंस में कितना गोला होता है? दो। दोनों ओर से गोला होता है। तो ये और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। तो ये व्यास है, ज्यामितीय व्यास है। इसको बोल सकते हैं लेंस के ज्यामितीय व्यास। इसको क्या बोलते हैं? और लेंस के ज्यामितीय व्यास के केंद्र यानी व्यास के बीच भाग, केंद्र कहाँ होता है? तो ज्यामितीय जो बिंदु है, ज्यामितीय केंद्र है, उसको कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, किसी लेंस के ज्यामितीय व्यास के केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर इसका नाम है प्रकाशिक केंद्र। क्या आपने दर्पण में भी ये बिंदु देखा था? नहीं। दर्पण पर इसी बिंदु का नाम होता है ध्रुव। दर्पण पर क्या नाम होता है? और लेंस में वही बिंदु का नाम क्या हो जाता है? प्रकाशिक केंद्र। इसको अंग्रेजी से P से दर्शाया जाता है और इसको O से दर्शाया, उसको P से दर्शाते थे पॉल को। ध्रुव को किससे दर्शाते थे? P से। और इसको दर्शाना O से। क्या दर्शाना है? O से। अब उसके बाद जब वो आप जान जाएंगे तो O से एक रेखा गुजारना है, सीधी रेखा। O से होते हुए एक क्षैतिज रेखा गुजारना है, सीधी रेखा, जो लेंस के दोनों भाग में जाता है। क्यों? क्योंकि लेंस इधर से भी है और लेंस इधर से भी। आप इधर और इधर में अंतर नहीं कर सकते। आपको जिधर से रखना है फिगर उधर से बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ से O से लेकर, और मान लीजिए इधर की बात करें, ये गोला, ये पूरा गोला जब होगा, ये किसी गोला का भाग है ना? जी सर। इधर से भी तो एक किसी गोला का खंड है, ये जब मुड़ा हुआ है तो किसी गोला का है। जब ये दो गोले का है तो ये जिस गोले का होगा, इस गोले का केंद्र होगा कि केंद्र नहीं होगा? केंद्र होगा। उसको बोलते हैं C1। क्या बोलते हैं? C1। उसका नाम होता है, जिस तरह दर्पण पर होता है उसका नाम यहाँ पर चेंज नहीं होता है। उसका नाम वक्रता त्रिज्या होता है। यहाँ भी वक्रता त्रिज्या होगा। यहाँ पर क्या होगा? और जब इधर से भी ये गोल होगा तो इधर भी तो कुछ होगा, तो इसका नाम होगा, यहाँ पर अगर सपोज दैट इसका केंद्र यहाँ है तो इसका नाम है C2। क्या नाम है? C2। सेम चीज है, दोनों साइड से वक्रता त्रिज्या होती है। इसलिए पहचान करने के लिए इधर पहला इधर दूसरा, इधर पहला लेंस का भाग लगा हुआ है, इधर दूसरा लेंस का भाग लगा हुआ है, इसीलिए C1 C2 से दर्शाया जाता है, ताकि ये पहचान हो कि ये बाई साइड का इस लेंस का है और ये इस लेंस का है। इसलिए C1 C2 दिया जाता है। यहाँ पर दो प्रकाशिक केंद्र है। लेंस में कितना प्रकाशिक केंद्र है? दर्पण में 2 प्रकाशिक केंद्र था? कोई भी दर्पण में नहीं था। पर लेंस में क्या हो रहा है? क्योंकि 2 को गोला है, यहाँ हो रहा है ना? नहीं तो प्रकाशिक केंद्र आ गया। अब आपको पता है प्रकाशिक केंद्र और वो के बीच में एक बिंदु होता था, उसमें भी बिंदु होता था P और C के बीच में। यह कौन सा बिंदु होता था? तो यहाँ होगा F1।
क्या होगा F1 और यहाँ क्या होगा F2 F2 क्या होगा F2 पता है यहाँ से यहाँ जितनी दूरी है उतना दूरी यहाँ से यहाँ है बराबर और यहाँ से यहाँ जितना दूरी है और यहाँ से यहाँ तक डबल है ऐसा कर सकते हैं Yes sir मान लो यहाँ से यहाँ 5 है तो यहाँ Yes, से sir. 5 डबल हुआ Yes sir तो इसका एक और नाम है इसका नाम है 2F1 और ये F1 का डबल और इसका एक और नाम है 2F2 और F2 का डबल है इस बिंदु पर डबल होगा Yes sir अरे यार 5 होगा यहाँ से तो ये 10 पर होगा Yes, sir. यहाँ से 5 होगा तो इधर 10 पर होगा Yes, sir. इसलिए 2F1 2F2 भी बोल सकते हैं। अब देखो C1 से लेकर यहाँ तक व्यास तक इसका जो दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है वक्रता त्रिज्या। इसको या R1 बताना है। क्या बताना है R1 वही काम इधर भी होगा R2 R2 ठीक है R1 R2 ये हुआ दर्पण के सभी बिंदुओं की पहचान। अब आता है दर्पण पर किसी वस्तु को किधर लेंस पर किसी वस्तु को किधर रखना है। यहाँ पर लेंस है तो लेंस पर रखना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट साइड रखेंगे तो सारा इसका U सभी के लिए U माइनस हो जाएगा माइनस। लेकिन अगर आपको दाहिनी साइड से रख के बनाना है इधर लाना है तो उसका V हो जाएगा U प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि रखा किधर जाता है तो आप जिधर रखेंगे उधर ही होगा। ठीक है चेक करते हैं। सपोज दैट यहाँ से इधर क्या है अनंत इधर है इंफिनिटी क्या है अगर किसी वस्तु को यहाँ पर रख दें सपोज दैट देखिएगा यहाँ पर एक रख दिए वस्तु है नाम है वस्तु का क्या नाम है नाम है AB तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बिंब दूरी क्या कहलाएगा बिंब दूरी क्या कहलाएगा इसको U से दर्शाते हैं। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट रहेगा और ये माइनस होगा जो बीम होता है वो माइनस होता है क्योंकि वो बाईं ओर है। चाहे लेंस किसी भी प्रकार का हो वो माइनस ही रहता है। समझ में आया दर्पण में भी सबका माइनस हो रहा था और लेंस में भी क्या हो जाएगा सबके लिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सबके लिए सेम कोई चीज। उसके बाद सपोज दैट इसका वस्तु है यहाँ पर और इसका फिगर बन गया सपोज हम एक आइडिया दे रहे हाँ ये बन गया फिगर कहाँ पर ये C2 से आगे बना ठीक है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे प्रतिबिंब दूरी क्या कहेंगे जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है वहां से लेकर इस व्यास तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बने कहा जाए। जहाँ पर वस्तु है वहाँ वस्तु से लेकर वहां पर जितना दूरी जा रहा है वो बिंब दूरी है परंतु यहाँ से प्रतिबिंब दूरी क्या होगा इसका भी होगा क्या होगा और जो दाहिना साइड होता है जिसके लिए भी होगा चाहे दर्पण में भी होगा वो चिन्ह परिपाटी बताए थे वो प्लस होता है क्या होता है प्लस। तो यहाँ पर हम समझ में आ रहा है कि U और V क्या होता है। U तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए बिंब की दूरी वो U है और वो हमेशा अब ये उत्तल दर्पण है सब मान लो तो उत्तल दर्पण का हम वस्तु किधर रख रहे किधर रख रहे नहीं दिख रहा है क्या सबको अरे दिख रहा है तो बोलना चाहिए ना बाई ओर है फिगर किधर बन रहा है जब वस्तु बाई रहेगा तब उसका मुख फोकस होता है वो दाहिना काम करेगा और जब वस्तु दाहिना रहेगा तो उसका मुख फोकस बायां काम करेगा यानी मेन जो फोकस है वो यहाँ पर F2 है। यहाँ पर F1 का कोई मान सम्मान नहीं है यहाँ F1 इसके लिए मुख फोकस नहीं है। यहाँ पर F2 है मुख फोकस उत्तर लेंस के लिए। आप बताइए F2 है किधर दाईं किधर है तो ये F2 होगा क्या प्लस प्लस होगा क्यों ये F2 से लेकर यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी करेंगे क्या कहेंगे फोकस दूरी और फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया जब आप बाईं ओर वस्तु रखेंगे तो फोकस उसका दाहिना हो जाएगा त्रिज्या उसका दाहिना हो जाएगा वक्रता केंद्र उसका दाहिना हो जाएगा तो वक्रता यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा उत्तल में प्लस उसका फोकस क्या हो जाएगा प्लस
उसका प्रतिबिंब की क्या हो जाएगा प्लस। ये अभी क्या हो रहा है प्लस। प्लस। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें बनाएगा फिगर खुद इधर ही। ठीक है, तो एक बार प्लस ये भी माइनस भी होगा, अर्थात भी को केवल प्लस नहीं लिखना, भी को दोनों लिखना, प्लस और माइनस दोनों। अब यहाँ पर चिन्ह का थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। मिटा दिया जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चौक है सर बाल्टी पास है देखिएगा। देखो ये उत्तर लेंस हो गया। उत्तर लेंस के ज्यामितीय केंद्र जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, किसी भी लेंस का ज्यामितीय केंद्र को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रकाशीय केंद्र, इससे वो सुधर सा इसको कौन सा अच्छा से? ठीक है, यहाँ पर ओ और ओ से एक लाइन सीधी रेखा खींचना। ये रेखा है, दोनों साइड से अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसकी कोई फिक्स सीमा नहीं है। आप जितना खींच सकते हैं उतना खींच करके आप एरो दे करके छोड़ दीजिएगा। वो उधर भी बढ़ेगा, ये अनंत तक इधर भी जा रहा है और इधर भी अनंत तक जा रहा है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और आपको बताए थे इस लेंस का, ये लेंस किसी गोले का है तो उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं C1। तो ये भी इधर से एक गोला है C2, और इस बिंदु का नाम हो जाएगा 2F2 और इसमें तो 2F1 बोलिए चाहे C1 बोलिए, वो एक ही हुआ। और यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उसके बीच में F1 और इसके भी F2, ठीक है। अब देख लीजिए, थोड़ा चेक करते हैं। अगर किसी वस्तु को बाईं ओर रखा जा रहा है, किधर रखा जा रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी U क्या दर्शाते हैं? U किधर है? U का चिन्ह क्या होगा? माइनस। U का चिन्ह क्या होगा? माइनस। अगर इसका फिगर अगर दाहिना साइड बनता है, सपोज दैट इसका फिगर यहाँ पर, इसका फिगर दाहिना बन गया, किधर बन गया? यहाँ फिगर बन गया, तो इसका प्रतिबिंब दूरी इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा दाहिना हो। तो दाहिना ओर जब होगा तो प्लस होगा, क्या होगा? प्लस। लेकिन जब फिगर बाईं ओर बनेगा तो क्या होगा? माइनस। तो एक बार माइनस भी हो रहा है, एक बार प्लस, तो ये फिक्स नहीं है कि होगा क्या। तो यहाँ पर हम बोल देंगे प्रतिबिंब दूरी दोनों होगा। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी माना, हाँ, तो C2 के परे बनेगा, इधर बनेगा। हाँ, C2 के परे बने। वो अभी हम कोई आइडिया नहीं दे रहे, हम एक लिमिट दे रहे कि आधी दाहिना कटेगा। कहाँ पर क्या है वो हम सही एक्यूरेट अभी किरण आरेख नहीं खींच रहे, हम वैसे बता रहे कि अगर दाहिना सर कहीं कटेगा तो फिर क्या करना, ठीक है, वो अभी छोड़ो, किस बिंदु पर कटेगा उसका माथा नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी, दो बिंदुओं के का रिलेशन समझ चुके, ये माइनस ये प्लस माइनस दोनों। इसका फोकस अगर जिस वस्तु को बाईं ओर रखेंगे उसका फोकस दाहिना काम करेगा, अर्थात फोकस दूरी दाहिना होगा, और दाहिना के लिए उत्तर लेंस में प्लस होगा। फोकस दूरी यह का मान प्लस लिखना है, क्या लिखना है? और ये वक्रता त्रिज्या दाहिना काम करेगा, प्लस। इसका दाहिना काम करेगा। और बीम जब सीधा खड़ा रहता है वस्तु तो हाइट, बीम की ऊंचाई प्लस, बीम की ऊंचाई ये प्लस होता है। और जब नीचे बनता है फिगर इस बिंदु पर या इससे नीचे तो माइनस होता है।
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस माइनस ऊंचाई। जब नीचे बनेगा तो एक बार क्या हुआ पता है, 5 बार नीचे बना, एक बार इधर आके सीधा बढ़ेगा, तो उस समय माइनस नहीं होगा, उसमें क्या होगा प्लस। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। माइनस भी होगा, प्लस माइनस दोनों। समझ में आ रहा है? ये आपका चिन्ह है किसके ऊपर है, लेंस के ऊपर, और ये उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए, लेकिन अवतल लेंस में ये नहीं होगा, अवतल लेंस में चेंज होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। मिटाया जाए।